हेलो दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वियर्स रेन वाटर डज। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और रेन वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऐसा क्यों? डिस्टिल्ड वाटर एक वाटर का प्योर फॉर्म है, उसमें कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और रेन वाटर क्या है, ये भी एक वाटर का फॉर्म है बट ये इम्प्योर फॉर्म है, इसमें आयनिक स्पीसीज होती है, बहुत सारी आयनिक स्पीसीज होती हैं, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एक प्योर फॉर्म है वाटर का, इसमें कोई आयनिक स्पीसीज नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ये क्या है, रेन वाटर इम्प्योर फॉर्म है वाटर का। ठीक है, कॉन्टेन मेनी आयनिक स्पीसीज, इसमें बहुत सारी आयनिक स्पीसीज होती है सच एज एसिड। ठीक है, एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? क्या है, जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता वाटर की अब्सेंस में, ऐसा क्यों? देखो एसिड को अपन वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेंगे। ठीक है, यदि वाटर नहीं होगा तो H+ आयन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है वाटर की अब्सेंस में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। Acid produce H+ आयन और H3O+ आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या देता है, H+ आयन देता है या फिर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ये क्या है, एसिड है, एसिड की रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या मिलेगा, H+ एक्वस प्लस Cl एक्वस, ये H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक है, अब जो H+ है ये आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए वो वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हाइड्रोनियम आयन आर नॉट प्रोड्यूस, दे शो नो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है वाटर की एब्सेंस में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicators as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively which solution is। इसमें 5 सॉल्यूशन दिए हैं A, B, C, D and E, उनका pH दिया इधर 4, 1, 11, 7 and 9। अब ये बताना है कौन सा न्यूट्रल होगा, इसमें से कौन सा स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, वीकली एसिडिक होगा और वीकली अल्कलाइन होगा। फिर क्या करना है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, ये है अपनी pH स्केल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 7, यहाँ पे कितना होता है 14, यहाँ पे कितना होता है 0। ठीक है, 0 यहाँ पे क्या होता है मोर एसिडिक, इधर क्या होता है एसिडिक नेचर, ये क्या होता है 7 पे न्यूट्रल। ठीक है, और pH 14 होगा तो क्या होगा बेसिक। ठीक है, मोर देन 7 pH अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक। ठीक है, और pH लेस देन 7 देखो pH की वैल्यू 7 से कम हुई तो वो क्या होता है एसिडिक, और pH की वैल्यू 7 से ज्यादा ही तो वो क्या होगा बेसिक। ठीक है, और 7 हुई तो क्या होगा pH 7 तो वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या है H+ आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब अपन आंसर लिखते हैं। pH लेस देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से कम हुई तो वहाँ पे क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन होता है। pH की वैल्यू 7 हुई तो वहाँ पे क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है।
और pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा हुई तो क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन। ये अपन ने अभी देखा था, ठीक है। अब सॉल्यूशन कितने दिए, उसमें 5 दिए हैं। फर्स्ट क्या है, ए उसका pH कितना दिया है, 4 दिया है, उसका pH कितना है, 4, ठीक है। अब ये बताना है ये किस नेचर का है, एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है। तो देखो लेस देन 7 से कम है 4, तो इसमें एसिडिक होगा, ठीक है। अब ये बताना है एसिडिक होगा, ये तो पता चल गया। अब कौन सा एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा या वीकली एसिडिक होगा, तो ये कौन सा होगा, वीकली एसिडिक, ठीक है, वीकली एसिडिक। अब देखते हैं सॉल्यूशन बी, उसका pH कितना है, 1 है। अब बताओ इसका pH कितना है, 1, तो 1 पे क्या होता था, स्ट्रांगली एसिडिक होता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक। कौन सा नेचर का ये, स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन सी, उसका pH कितना दिया है, 11 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो pH क्या है, मोर देन 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। क्या होगा, बेसिक होगा। कौन सा बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है, या फिर स्ट्रांगली अल्कलाइन, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन। अब देखो सॉल्यूशन डी, उसका pH कितना है, 7 है। देखो 7 है, pH क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रल। अब देखो सॉल्यूशन ई का pH कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। और यहाँ पे क्या है, मोर देन 7, वो क्या होता है, बेसिक होता है। ये बेसिक है, बट कौन सा है, वीकली बेसिक या फिर वीकली अल्कलाइन, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे कम pH किसका है यहाँ पे, सॉल्यूशन बी का, वो क्या होगा, उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 की होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, द pH can be arranged in the increasing order of the concentration of hydrogen ions H। सबसे कम किसकी होगी, 11, फिर 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acid are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? इसमें क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब है, एक A है एक B है, ठीक है। अब A में कौन सा एसिड इन्होंने मिलाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और B में क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड ऐड किया है टेस्ट ट्यूब B में। तो अब इसमें बताना है कि किसके साथ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। ये क्या है, एसिड प्लस मेटल, मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, एक मेटल है, ठीक है। एसिड की रिएक्शन अपन मेटल के साथ करवाते तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों ही केस में मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट किसके साथ ये रिएक्शन फास्ट होगी ये बताना है। टेस्ट ट्यूब ए के साथ फास्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, इथेनॉइक एसिड से या फिर एसिटिक एसिड से। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इन बोथ केस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मेटल की रिएक्शन अपन एसिड से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो मेटल प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस,
ठीक है। फिजिंग विल अकर मोर विगोरसली इन टेस्ट टू ए containing hydrochloric acid. This is because hydrochloric acid is stronger acid than acetic acid and reaction between magnesium ribbon and HCl is faster than between magnesium and acetic acid. देखो फर्स्ट H2 इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, एसिटिक एसिड से, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. इसमें क्या है, जो फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना होता है, 6 है। ठीक है, दही बन जाने पर इसकी pH वैल्यू में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो वही बताना है क्या चेंज होगा। देखो फ्रेश मिल्क है वो किस में चेंज हो रहा है, दही में हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए उसका पीएच क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया चेंज फ्रेश मिल्क को चेंज करते हैं और क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। ठीक है, और कर्ड क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन कर्ड। ठीक है, और उसमें कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। द पीएच विल कम डाउन फ्रॉम 6 टू अ लोअर वैल्यू, और उसका पीएच क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, अ मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन क्या कर रहा है, फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, अब ए में क्या है, वाई डज ही शिफ्टेड, अब ए में क्या है, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क हैज 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 6, वो 6 से बदल कर थोड़ा अल्कलाइन क्यों बना देता है। ठीक है, क्यों बना देता है, देखो जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या एक बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करता है, जो दूध को खट्टा होने से रोकता है, क्या करता है, दूध को खट्टा होने से रोकता है। ठीक है, द पीएच ऑफ मिल्क चेंज फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन ऑन एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, दिस इज बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, दे प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम श्योर, ये दूध को खट्टा होने से रोकता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ये क्या एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या एक बेस है। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लैक्टिक एसिड form a result to curd formation is neutralized by sodium hydrogen carbonate. This prolongs the time taken by milk to set as a curd. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको अपन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर क्यों करते हैं, एक्सप्लेन करो। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। जिप्सम बनाता है वो हार्ड होता है, इसलिए उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म अ जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। ठीक है, एंड सेट टू अ हार्ड मास, ये उसकी रिएक्शन, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर टू फॉर्म जिप्सम। Therefore, it should be stored in moisture proof container. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो बतानी और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, वही क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये क्या है, बेस है और ये क्या है, एसिड। बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। सेकंड एग्जांपल MgOH का होल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये क्या है अपना बेस है, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या है एसिड, और क्या बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इसमें यूज बतानी है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के। तो फर्स्ट देखते हैं अपन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज यूज इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री, सॉप, ग्लास। ठीक है, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये किसके लिए यूज होता है, वाटर की हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, इट इज यूज अ बेकिंग पाउडर। इसका यूज कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। ये क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में यदि अपन टार्ट्रिक एसिड मिला दे तो क्या बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, सेकेंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या एक बेस है। ठीक है, बीइंग अल्कलाइन इन न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलाइफ। जब अपने स्टोमक में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एंटासिड क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिलता है आराम मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।